क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी के सबसे बड़े संकट आते हैं तो हम असली दुख को कैसे पहचान पाते हैं? अक्सर हम जो तकलीफें महसूस करते हैं वो असली दुख नहीं होती बल्कि कुछ और ही होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चा दुख क्या होता है और उसे समझने से हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस गहराई से भरे सफर की शुरुआत करते हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, चाहे वो अपने करीबी ही क्यों ना हो। खुद पर ध्यान दो, खुद पर काम करो और खुद को कैसे बदलना है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समझदार सन्यासी जंगल के पास अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वो इतने ज्ञानी थे कि जो भी अपनी परेशानी लेकर उनके पास आता वो उसे बहुत ही सादगी और समझदारी से हल कर देते। एक दिन वो पास के गांव में भिक्षा मांगने गए। लौटते वक्त रास्ते में उन्हें एक युवा लड़का मिला। उस युवक ने सन्यासी को रोका और कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से हल कर देते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे थोड़ी शक है कि आप मेरी परेशानी का हल निकाल पाएंगे। फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमें किसी काम को करते वक्त असफलता का डर क्यों लगता है और हम इस डर को कैसे दूर करें ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें? सन्यासी मुस्कुरा दिए और बोले, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा और ऐसा जवाब दूंगा कि तुम्हारा डर हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। लड़का थोड़े संकोच के साथ मान गया। वो जानना चाहता था कि क्या वाकई ये सन्यासी उतने बुद्धिमान हैं जितना लोग कहते हैं। दोनों जंगल के किनारे बनी कुटिया की ओर चल दिए। जब तक वहां पहुंचे शाम हो चुकी थी। दोनों ने भोजन किया और विश्राम किया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, सन्यासी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर पर ले चलता हूं। लड़का तैयार हो गया और दोनों जंगल में घूमने निकले। कुछ दूर जाने के बाद सन्यासी ने एक गुफा की ओर इशारा किया और बोले, चलो अब मैं तुम्हें इस गुफा की सैर कराता हूं। लड़का बोला, हां चलिए, मैं भी काफी समय से जंगल की गुफा देखने की इच्छा रखता था। सन्यासी और वो लड़का अब गुफा के अंदर जा चुके थे। अंदर काफी अंधेरा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद चुपचाप सन्यासी बाहर निकल आए और गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। गुफा के अंदर से लड़का जोर जोर से पुकारने लगा, मुनिवर आप कहां हैं, कुछ तो बोलिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आवाज घबरा गई। डर उसकी सांसों में घुलने लगा। वो भागता हुआ गुफा के मुंह तक पहुंचा, लेकिन यह देखकर दंग रह गया कि दरवाजा बाहर से बंद है। अब वो पूरी तरह अकेला था उस घुप अंधेरे गुफा में। उसका मन डर और चिंता से भर गया। उसे लगने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे फंसाकर कोई चाल तो नहीं चली। फिर वो इधर उधर भागता रहा, कोई रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब भूख और प्यास ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। थककर वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसी पल उसकी नजर एक कोने से आती सूरज की हल्की सी किरण पर पड़ी। वो रोशनी बहुत ऊपर एक तंग सुरंग से आ रही थी। रास्ता मुश्किल था, अंधेरा भी था, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी सारी चिंता, डर, भूख और प्यास को किनारे रखा और उस रोशनी तक पहुंचने की ठान ली। कई बार फिसला, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जब वो उस सुरंग के पास पहुंचा तो उसे वहां ऊपर से कोई हाथ बढ़ता हुआ दिखा। वो वही सन्यासी थे। लड़का बिना कुछ सोचे उनके हाथ को पकड़कर बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया वो गुस्से से फट पड़ा, मुनिवर क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे उस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़ दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत प्यास भी लगी है। सन्यासी मुस्कुराकर शांत स्वर में बोले, लो पहले पानी पी लो, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए और यही 2 चीजें इंसान को भी अंधेरे हालातों से बाहर निकाल सकती हैं।
फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, पहली वजह क्योंकि तुम्हें बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी, और दूसरी क्योंकि तुम्हें अकेलेपन और घुटन का एहसास हो रहा था। तुम्हें लोगों की आदत लग चुकी है, इसलिए अकेले रहना तुम्हें भारी लगा। पर असली वजहें कुछ और भी थीं। ध्यान से सुनो। पहली बात, वहां कोई नहीं था जो तुम्हें यह कहता कि इतने अंधेरे में उस ऊंची सुरंग तक पहुंचना नामुमकिन है। और दूसरी, वहां कोई यह कहने वाला भी नहीं था कि चलो कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं। और यही बात असली जिंदगी में भी लागू होती है। जब हम कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। खुद तो कुछ करते नहीं, लेकिन कहते हैं ये मत करो, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, कुछ और कर लो, वो आसान है। धीरे धीरे ऐसे लोग हमारी सोच को बदल देते हैं और हम भी अपने आप पर शक करने लगते हैं। असल में सफलता पाने का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है, और जब हमारा मन थोड़ी सी देर में बदल सकता है तो सालों लगने वाले सफर में मन का बदलना आम बात है। यही वजह है कि हम रास्ते में ही पीछे हट जाते हैं। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों से कहा करते थे, मुसीबतें तब दिखती हैं जब तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर नहीं होती। जैसे एक तीरंदाज होता है जो निशाना लगाने से पहले अपनी एक आंख बंद करता है और पूरी फोकस के साथ सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तभी तो वो लक्ष्य भेद पाता है। ठीक वैसे ही जब तक हमारा ध्यान अपने मकसद पर नहीं होगा तब तक हम डरते रहेंगे, और जो डर गया वो कभी जीत नहीं सकता। बुद्धिमान सन्यासी ने मुस्कुराकर लड़के की आंखों में देखा और बोले, जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर रास्ते की मुश्किलों पर चला जाता है तभी हम डरने लगते हैं। लेकिन तुम गुफा से बाहर निकल पाए क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ उस एक रोशनी पर टिकी थी जो उस सुरंग से आ रही थी। सोचो, अगर गुफा के अंदर उजाला होता तो तुम शायद वहां के गड्ढों, पत्थरों, कीड़ों मकोड़ों को देखकर डर जाते। फिर तुम वहीं अटक जाते और बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। लेकिन अंधेरा था और बस एक ही चीज दिख रही थी, बाहर की रोशनी। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे खुद को दूर रखो। रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, दोस्तों को क्या मिल रहा है, यह सब देखना बंद कर दो। जब तुम पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। यह कहकर वह बुद्धिमान सन्यासी चुप हो गए। लड़का शांत था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, मुनिवर, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आपने जो भी कहा वो मेरे दिल में उतर गया। अब मैं कभी भी खुद को असफलता के डर से नहीं डराऊंगा। मैं पूरे मन से अपने लक्ष्य पर काम करूंगा और एक दिन जरूर सफल बनूंगा। इतना कहकर उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर लौट गया, बिल्कुल नए जोश और नई सोच के साथ। तो दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि असली दुख और सच्चा सुख हमारी सोच और समझ से जुड़ा है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। और हां, नीचे कमेंट में बताइए आपके लिए असली सुख का मतलब क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो आपके पास आते रहें। आपका दिन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।